नमस्कार दोस्तों, आप तैयार होंगे पढ़ने के लिए 6.2 का न्यूमेरिकल। क्यों? तो आप कापी कलम लेकर बैठे हैं। जितने लोग नए हैं पहले सब्सक्राइब कर लें अगर न किए हों, और पूरा का पूरा क्लास देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 10 मिनट देखने के बाद आप छोड़ देते हैं, जिससे आपको पूरी बात समझ में आता नहीं है। और फिर जब आप शुरू करते हैं तो 10 मिनट के बाद भगा कर देखते हैं, तो उस तरह आप पूरी तरह से क्लियर नहीं समझ पाते हैं कि कब कौन सा वाक्य बोला जा रहा है, कितना वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जब भी क्लास आप देखें तो पूरा का पूरा क्लास देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में एक एक बात आ जाए। फिर भी अगर न समझ में आए तो आप ज़रूर हमसे व्हाट्सएप पर, जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उसमें आप पूछें। क्लियर है? तो आइए, हम लोगों को 6.2 का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पर आज जरा हम कुछ देख लेते हैं, एक दो प्रश्न पीछे का। देखें आपको याद भी है या नहीं। क्यों? देख लिया जाए। तैयार हैं? रफ है आपके पास? लेकर रफ बैठा करिए प्रतिदिन। ठीक है? चलिए, रफ नहीं है तो इसी कॉपी के पीछे लिख लीजिए। ठीक? तो आइए लिखिए। प्रश्न है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है? दूसरा है 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा है 3 sin इनवर्स 1/4 बराबर sin इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चौथा है cos इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स, यदि ये ऐसे लिखा हो cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर। cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है? तो x का मान, इसका मान ये इस तरह, इसका मान tan इनवर्स y हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है? तो ये पांचवा, ये पांच प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है? भूल गए होंगे ना सब? चलिए आइए सॉल्व कर दें। तो देखिए, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, ये tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 है। तो पहला tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो tan a प्लस b का जो फार्मूला होता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस b का, तो tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। यही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे।
ये पूरा a है और ये b, यानी इसका मतलब ये है कि a के स्थान पर tan a के स्थान पर ये रखना है, tan b के स्थान पर ये, और यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, यानी फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x इंटू वाई। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 गुणे 1/3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स ये हो जाएगा 3 प्लस 2/6, यहाँ पर 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कट गया। अब ये tan इनवर्स 5/5 बराबर tan इनवर्स 1, इसका मतलब x बराबर क्या आ गया 1। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे, रफ पर सॉल्व करिए, रफ पर सॉल्व करिए इसे। हो गया, हो गया। चलिए दूसरा नंबर 2 tan इनवर्स। तो देखिए फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स x है। देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम उसी का इस्तेमाल कर दें तो tan इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/3 अपान 1 माइनस 1/9। ठीक है, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/3 और 9 में से 1 जाएगा 8/9, तो 9 ऊपर चला जाएगा। tan इनवर्स 2 गुणे 9 बटा 3 गुणे 8, ये 2 चौके 8, 3 तिली 9, यानी tan इनवर्स 3/4। तो सॉल्व कर लीजिए इसे, इसका मतलब x बराबर 3/4, x बराबर 3/4 हो गया। बोलिए तीसरा नंबर, यहाँ तीसरा नंबर 2 tan इनवर्स, तीसरा है 3, तीसरा नंबर 3 sin इनवर्स 1/4। अब जरा देखिए 3 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स, यहाँ पे हो जाता है 3x माइनस 4x क्यूब, साइन 3a का फार्मूला। तो उसी तरह यहाँ पर साइन इनवर्स ये लिख दें 3 गुणे 1/4 माइनस 4 इंटू 1/4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4 माइनस 4 गुणे 1/64, ये 16 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 3/4 माइनस 1/16। अब साइन इनवर्स 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 चौके 16, 4 3 12 माइनस 1, तो साइन इनवर्स 11/16। सॉल्व कर लीजिए, इसका मतलब x बराबर 11/16। ये सभी फार्मूला है। हो गया। लिख लिए।
सब भूल गए, याद नहीं आ रहा है ना। चलिए चौथा नंबर देखिए, cos इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स x में, तो cos इनवर्स 3/5, तो ये आधार है और ये कोण है। तो ये समकोण त्रिभुज अगर बना लें, आधार के जगह पर 3 और कोण के जगह पर 5, तो ये लंब निकालेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये थीटा है तो आप यही लिखेंगे कि ये बराबर थीटा, तो कास थीटा बराबर 3/5 ये हो गया। इसलिए टैन थीटा बराबर 4/3, तो थीटा बराबर टैन इनवर्स 4/3, यही आंसर है। अर्थात कास इनवर्स 3/5 बराबर टैन इनवर्स 4/3। हो गया। हो गया। चलिए पांचवा नंबर देखिए, जो ये दिया है पांचवा नंबर, कास इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x², माना x बराबर टैन थीटा, इसलिए कास इनवर्स बराबर हम लिखेंगे कास इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x² बराबर कास इनवर्स 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा। तो कास इनवर्स ये कास 2 थीटा का फार्मूला है। तो आपको हम बता चुके हैं कि जब कास इनवर्स कास थीटा होगा तो कास हट जाता है, थीटा होगा। तो यहाँ कास हटेगा तो 2 थीटा हो गया। इसका मतलब 2 और थीटा, तो थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हो गया 2 tan इनवर्स x। ठीक है, 2 tan इनवर्स x हुआ। अब देखिए आपको तो लिखना है tan इनवर्स y, ठीक है, और आपको अभी भी बताया गया है कि 2 tan इनवर्स, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा गया, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 - x²। तो यही अब यहाँ पे लिख दें, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 2x, ठीक है, तो 2x अपान 1 - x²। इसका मतलब y बराबर क्या हो गया, 2x अपान 1 - x²। यही आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसे। हो गया। चलिए ये तो था, हमने आप सभी लोगों को कुछ त्रिकोणमिति इनवर्स फंक्शन का 2-3 फार्मूला आपको याद देखा, टेस्ट किया कि देखें आप भूल भी गए हैं कि याद है। तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि याद है या नहीं, क्यों। तो ऐसे ही कुछ रिवीजन हम लोग करते रहेंगे तो याद हो जाएगा आपका पीछे का फार्मूला, ठीक है। तो आप अपने पास रफ कंटिन्यू रखे रहिएगा, क्योंकि अब हम प्रतिदिन कुछ न कुछ किसी न किसी चैप्टर का फार्मूला या अन्य चीज़ लिखेंगे और आपसे लिखवाएंगे, और आप तुरंत लिखने का प्रयास करेंगे तभी आपको जाकर याद होगा, ठीक है। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर देखा जाए आपके 6.2 का। तो 6.2 का 11 नंबर, प्रश्नावली 6.2 का 11 नंबर देखा जाए। 11 नंबर कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि -1 और 1 अंतराल में f(x)
दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान, न वर्धमान है, न इंक्रीजिंग फंक्शन है और न ही डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और न ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन है। तो चलिए, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्धमान होने के लिए पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लें। तो एफ डैश एक्स जगह 2x माइनस 1, पहला कंडीशन ये कि वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन क्या 0, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, 2x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1/2। इसका मतलब जो अंतराल होगा वर्धमान के लिए अंतराल, तो वर्धमान के लिए अंतराल, वर्धमान के लिए अंतराल, तो जो अंतराल है वर्धमान के लिए उसमें हम देखेंगे कि यह 1/2 से अधिक होना चाहिए। 1/2 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो ये आएगा कि इनफाइनाइट से लेकर 1/2 तक, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1/2 से अधिक, तो यानी 1/2 ऐसे कर दें, 1/2 टू इनफाइनाइट। अब देखिए ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए तो यहाँ पर ह्रासमान के लिए हम देखेंगे तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, इज लेस देन और इक्वल टू 0, 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि अंतराल हो जाएगा, ह्रासमान के लिए जो अंतराल होगा वो हो जाएगा अंतराल माइनस इनफाइनाइट टू 1/2, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि वर्धमान -1 अर्थात -1 to 1/2, -1 हम ऐसे कर दें, -1 to 1/2, -1 to 1/2 अंतराल में ह्रासमान है, ह्रासमान फलन है तथा 1/2 और 1 में वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। इसलिए -1 to 1 में फलन न वर्धमान है, न वर्धमान और न ह्रासमान फलन है। प्रूव करिए, जल्दी से लिखिए। हो गया।
हो गया। चलिए 12 नंबर देखा जाए। निम्नलिखित में कौन से फलन 0 to π/2 में ह्रासमान है, यानी 0 to π/2 के बीच ह्रासमान फलन है, यही देखना है। ठीक है, 0 to π/2 में ह्रासमान cos x, पहला है cos x, दूसरा है cos 2x, तीसरा है cos 3x, चौथा है tan x। ठीक है, चलिए मान लिया जाए कि fx बराबर cos x है, तो f डैश x अगर निकालेंगे तो f डैश x देखा जाए तो माइनस साइन x। ठीक है, अब माइनस साइन x हो गया। इसका मतलब ये है कि वर्धमान के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस साइन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो साइन x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब 0 से कम, ठीक है, साइन x का मान 0 से कम, ऋणात्मक या 0 के बराबर, तो जब 0 होगा तब, अर्थात जो x होगा इसमें ये हो जाएगा 0 से कम, तो एक तो 0 हो सकता है। ठीक है, 0 to 3π/2, 0 ऋणात्मक निगेटिव नंबर, तो हम पाई से कर देते हैं पाई। ठीक है, से π/3π/2, पाई टू 3π/2, तो x की वैल्यू पाई टू 3π/2 वर्धमान के लिए। ठीक है, और ह्रासमान के लिए तथा ह्रासमान के लिए f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0 माइनस साइन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी साइन x जब ये माइनस हटेगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये है कि x बिलोंग टू 0 या 0 से अधिक, तो 0 to π/2, 0 to π/2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि cos x 0 से π/2, अर्थात cos x जो है ह्रासमान फलन है, जिसका अंतराल ह्रासमान फलन है जिसका अंतराल 0 to π/2 है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। इसमें से यही बताना था कौन सा है जो कि तो cos x है, जो ह्रासमान फलन है। वैसे भी आप जानते हैं कि cos x का वैल्यू ऐसे, ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ होता है 0, यहाँ π/2, यहाँ पे पाई, तो 0 से लेकर पाई तक ह्रासमान होता है, 0 से लेकर पाई तक, 0 to π/2 के बीच में कह रहा है, तो 0 से π/2 तक ह्रासमान है ही cos x। ठीक है, हो गया। तो चेक कर लेंगे। हो गया, चलिए हटा दें। अब देखिए, यदि हम cos 2x को लेते हैं, किसको लेते हैं? cos 2x को, तो चलिए cos 2x अगर ले लेते तो f डैश x
निकालेंगे तो cos 2x का तो साइन माइनस साइन 2x हो जाएगा और 2x का 2 यानी -2 साइन 2x। अच्छा, ह्रासमान के लिए f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो -2 साइन 2x इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए जब ये माइनस चिन्ह हटेगा तो 2 साइन 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि 2 साइन 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी साइन 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो साइन 2x अब 0 से अधिक है तो ये कब होगा, तो 2x का जो परास होगा 2x वो जो हो जाएगा 0 से, यानी 0 से 0 के बराबर और π/2 तक। 0 से अधिक है तो पाई तक होगा, 0 से लेकर π/2 तक अधिक ही होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 0 to पाई या π/2, पाई हम लिख देते हैं, पाई तक प्लस होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है फिर पाई से, अब यहाँ पर 2x है तो इसका मतलब 0 से अधिक होगा। क्यों, 0 से 0 जो x होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और π/2 के बीच में भी होगा, तो 2x भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ π/2 लिखते हैं तो यहाँ पर π/4 हो जाता है। क्या हो जाता है, π/4। क्लियर, लेकिन ये तो पाई तक होता है ना, साइन x की वैल्यू तो धनात्मक पूरा पाई तक होगा, पाई के बराबर नहीं, पाई तक होगा। ठीक है, तो जब पाई तक है तो ये भी हो जाएगा, अर्थात ये भी 0 to π/2 के बीच में जो है cos 2x भी ह्रासमान फलन होगा। क्या होगा, ह्रासमान फलन है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको भी, cos 3x नहीं हो पाएगा क्योंकि अब कम हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो π/3 तो π/2 से कम है, तो π/2 तक नहीं हो पाएगा, इसलिए 3x का नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। हो गया, चलिए हटा दें। अब देखिए 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से, 14 नंबर में निम्नलिखित अंतरालों में से f(x) x⁴ प्लस साइन x -1 द्वारा प्रदत्त फलन f ह्रासमान किस अंतराल में, तो पहला दिया है a 0 to 1, b π/2 to पाई और c 0 to π/2 और d इनमें से कोई नहीं, 29। चलिए, तो यहाँ पर f(x) दिया है x⁴ प्लस साइन x -1, तो f डैश x बराबर 100 x⁴99 और साइन x का हो जाएगा cos x। ह्रासमान के लिए f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी 100 x⁴99 प्लस cos x इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या रखा जाए कि ऋणात्मक आ जाए,
यहाँ पर आप x का मान 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान समझिए कि x की वैल्यू अगर कुछ भी यहाँ रखते हैं, π/2 रखेंगे, π/2 रखेंगे तो ये आएगा। अंतराल इसमें से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 0 रखेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 0 से कम है नहीं, ये तो होगा ही नहीं। π/2 और पाई रखेंगे तो π/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये π/2 ये भी होगा नहीं। पाई रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 cos पाई यानी -1 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई रखेंगे तो ये तो 0 से अधिक ही होगा, क्योंकि 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई। पाई का मान 3.14 अगर रखेंगे तो भी अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कोई दिख नहीं रहा है इसमें से, 0 पर 1, π/2 पर 0। ठीक है, तो अर्थात इनमें से कोई नहीं, अंतराल इसमें हम लगा देंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये था 13 नंबर। हो गया, कर लीजिए जल्दी से। दिए गए अंतराल में कोई भी मान इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः इनमें से कोई नहीं। ये जो वैल्यू दिया है उसको रखकर संतुष्ट करना है, संतुष्ट नहीं हो रहा है तो अगर संतुष्ट हो जाता है जो भी रखने पर वही सत्य हो जाता है। हो गया, चलिए अब 14 नंबर देखा जाए। 14 नंबर, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 to 2 में f(x) x² प्लस ax प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, यानी वर्धमान है। तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? a का। तो चलिए f'(x) निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस a। वर्धमान के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, वर्धमान फलन के लिए। ठीक है, तो f'(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो f'(x) 2x प्लस a, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू यहाँ पर a इधर जाएगा तो माइनस a। ठीक है, a की वैल्यू ज्ञात करना है। अब x का मान अगर हम 1 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे? 1। तो x का मान 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x का मान x बराबर 1 रखने पर ये x की वैल्यू 1 रखने पर, ठीक है, तो 1 रख दिया जाए तो यहाँ पर या तो इसी में कर देते कि x का मान 1 रखने पर, तो ये 2 × 1 प्लस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ठीक है, यानी a -2 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। या x बराबर 2 रखने पर, तो 2 × 2 प्लस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ठीक है, तो -4 इसका मतलब है कि जो a की वैल्यू है, ठीक है, a का जो अंतराल है, वैल्यू है, वो -2 हो सकता है या फिर -4। ठीक है, -2 और -4 के बीच हम कुछ भी a की वैल्यू रख सकते हैं। लगा लीजिए जल्दी से।
हो गया। चलिए 15 नंबर देखा जाए। मान लीजिए -1 और 1 एक क्लोज इंटरवल से असंयुक्त एक अंतराल आई है, एक अंतराल आई है, ठीक है। हो तो सिद्ध कीजिए कि आई में f(x) बराबर x + 1/x से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। तो चलिए अगर f(x) बराबर दिया है x + 1/x तो f'(x) निकालेंगे तो 1 प्लस ये माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे x पर -1 तो -1/x² हो जाएगा इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे 1/x का तो -1/x² f'(x) हो गया, ठीक है। तो जब f'(x) आ गया इतना तो वर्धमान फलन के लिए f'(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 1 - 1/x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा x² - 1/x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी अब यहाँ पे x - 1 इंटू x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नीचे x², नीचे तो कोई भी वैल्यू रखेंगे तो प्लस से आएगा, यानी इसी पर डिपेंड कर रहा है, इन्हीं दोनों पर कि धनात्मक आए। धनात्मक तभी आएगा जब या तो ये दोनों ऋणात्मक हो या तो ये दोनों धनात्मक हो, ठीक है। तो चलिए दोनों ऋणात्मक हो या दोनों धनात्मक हो, वर्धमान के लिए हम देखेंगे कि ये -1 यानी 1 है, यहाँ पर, यहाँ 0 है और यहाँ पर है 1, यहाँ -1, ठीक है। तो चलिए अब अगर -1 रखते तो 0 हो जाएगा, x बराबर -1 रखेंगे तो ये कट जाएगा और ये 0 आ जाएगा, और 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो भी 0 होगा, दोनों स्थिति में 0, ठीक है। अब जरा देखा जाए कि -1 से कम रखेंगे तो -1 से कम रखेंगे, अगर -1 से अधिक रखते हैं, -1 से अगर कम रखेंगे इधर तो -1 से कम रखेंगे तो जैसे -2 रखेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस आएगा, क्लियर। इसका मतलब है कि इधर प्लस आएगा, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा माइनस और 1 से अगर अधिक रखेंगे यानी 2 रखा है तो ये प्लस आया, ये भी प्लस आया तो इधर भी प्लस होगा, यानी इधर भी प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, इधर रखने पर जितना भी वैल्यू रखेंगे इधर प्लस, इधर भी जितना रखेंगे प्लस, ठीक है। अच्छा इसके बीच में अगर हम रखते हैं तो हम देखें कि अगर इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू रखेंगे -1 और +1 के बीच में तो देखा जाए अगर 0.5 हम रखते हैं तो ये हो जाएगा, 0.5 रखेंगे तो माइनस और ये प्लस यानी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि इसके बीच में इधर जो है यहाँ से यहाँ तक ये माइनस रहेगा, अर्थात जब x की वैल्यू वर्धमान है तो वर्धमान के लिए अंतराल जो है, अंतराल क्या हो जाएगा तो इनफाइनाइट टू -1, -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन और 1 टू इनफाइनाइट, ऐसे, ठीक है। अब देखिए कि इसमें से कोई भी वैल्यू अगर लेंगे तो इस -1 और +1 से असंयुक्त अर्थात इसके अतिरिक्त होगा, ठीक है। अर्थात वर्धमान फलन जो है -1 और 1 के अतिरिक्त कोई भी अंतराल वर्धमान के लिए हो सकता है, होगा, लिख दीजिए होगा,
ठीक है, अर्थात I जो है, अर्थात I -1 व 1 के अतिरिक्त अंतराल है, के अतिरिक्त अंतराल है। बस ये दिखाना था, दिखा दीजिए प्रूफ। यानी वो ये कह रहा है कि -1 और 1 के बीच में अगर है तो वर्धमान नहीं है, ह्रास मान है, और इसके अतिरिक्त कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो वर्धमान होगा। तो इसमें आ भी गया। हो गया। चलिए हटा दें। हो गया। चलिए हटा दे रहे हैं। चलिए 16 नंबर देखिए, f(x) बराबर दिया है log sin x, log sin x। तो आपको दिखाना है कि 0 to π/2 जो अंतराल है इसमें वर्धमान है और π/2 to π में अंतराल ह्रासमान, इस अंतराल में ह्रासमान फलन है। ये आपको प्रूव करना है, दिखाना है। चलिए f'(x) ये है 16 नंबर। तो log sin x का sin x के सापेक्ष करेंगे ऐसे, पहले sin x के सापेक्ष और sin x का x के सापेक्ष। तो log sin x का 1/sin x होगा और sin x का cos x होगा, यानी cos x बटा sin x, ये क्या हो जाएगा cot x, cot x f'(x). अब हम देखेंगे कि वर्धमान के लिए, ठीक है, f'(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये cot x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम देखेंगे cot x, ठीक है, निरंतर वर्धमान होता तब हम बराबर न लगाते, अब यहाँ पे cot x, तो cot x 0 से बड़ा, तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू होगा 0 से अधिक धनात्मक। तो जरा आप देखिए कि जो cot का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, इस तरह होता है, 0 पर इनफाइनाइट और π/2 पर 0, यानी इधर 0 से π/2 तो प्लस होगा, लेकिन π/2 से लेकर पाई तक माइनस होगा, ठीक है, π/2 से पाई तक निगेटिव होगा और इधर प्लस होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो जो है 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तभी धनात्मक होगा, ठीक है, अर्थात 0 to π/2। इसका मतलब ये है कि वर्धमान के लिए अंतराल 0 to π/2 तथा ह्रासमान के लिए ये f'(x) इज लेस देन और इक्वल टू 0,
तो एफ डैश एक्स यानी काट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो एक्स जो होगा ये पाई बाई 2 से अधिक और पाई से कम होगा। इसका मतलब ये है कि एफ एक्स जो है पाई बाई 2 और पाई अंतराल में ह्रासमान होगा, ह्रासमान है, प्रूव्ड। लिख लीजिए जल्दी से। ये काट एक्स का ग्राफ होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ये ओरिजिन है। तो नीचे वाला माइनस है, ऊपर वाला प्लस, तो माइनस है पाई बाई 2 से पाई तक, तो पाई बाई 2 से पाई तक। हो गया। चलिए 17 नंबर देख लिया जाए। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स जो फलन है log ऑफ मॉड cos एक्स, ठीक है, वो 0 to पाई बाई 2 में वर्धमान है, 0 to पाई बाई 2 में वर्धमान है। वर्धमान है और 3 पाई बाई 2 और 2 पाई में ह्रासमान है। तो चलिए देख लेते हैं क्या बात है। चलिए ये एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स देखा जाए तो एफ डैश एक्स में अगर हम देखें तो ये log एक्स का 1/x, तो जैसे ऐसे लिखेंगे cos एक्स का पहले dx मॉड cos एक्स के सापेक्ष करेंगे, मॉड cos एक्स का, और फिर cos एक्स का x के सापेक्ष। ये तो 1/mod ऑफ cos एक्स हो जाएगा ना, और ये cos एक्स का क्या हो जाएगा, sin एक्स हो जाएगा। cos एक्स का क्या हो जाएगा, sin एक्स, ठीक है। तो cos एक्स का sin एक्स, इसका मतलब ये है मॉड में है तो ये मॉड sin एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि sin एक्स बटा cos मॉड ऑफ cos एक्स, sin एक्स बटा मॉड ऑफ cos एक्स। अब यह जो है वर्धमान के लिए या ह्रासमान के लिए हम देखेंगे तो ये tan एक्स होगा ना, क्या होगा, sin एक्स बटा मॉड ऑफ cos एक्स। तो sin एक्स cos एक्स, यानी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो दोनों के लिए रखेंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स वर्धमान के लिए 0 से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि sin एक्स अपान मॉड ऑफ cos एक्स, मॉड ऑफ cos एक्स, ठीक है। चूंकि ये मॉड cos एक्स था इसीलिए ये sin एक्स प्लस होगा, sin एक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉड में था तो डिफरेंशिएट जो माइनस होता है वो हमने प्लस लिख दिया है।
तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 से बड़ा है तो अब ये साइन एक्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगा कि अगर आप साइन एक्स का, ये तो माड में है तो नीचे तो चाहे जो भी रखेंगे प्लस ही आएगा, ऊपर वाले पे ही डिपेंड है। तो आप जानते हैं कि 0 से π/2 के बीच में ये तो प्लस होगा, 0 से पाई तक प्लस होगा, 0 से पाई तक प्लस होगा, लेकिन 0 to π/2 में वर्धमान है तो 0 to π/2 तक लिखेंगे। ठीक है, और ये भी वर्धमान होगा 0 से π/2, परंतु 0 से π/2, परंतु जब हम 3π/2 से 2π के बीच में जाएंगे तो ये नीचे वाला तो प्लस होगा, परंतु ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस। इसका मतलब ये है कि वर्धमान के लिए यहाँ पर इससे तो कोई मतलब है नहीं, इसी से मतलब है। तो साइन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वर्धमान के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा x जो है 0 और π/2, अर्थात यहाँ पर x की वैल्यू, x जो हो जाएगा 0 से पाई के बीच में, तो हम लिख सकते हैं कि x जो है बिना 0 to π/2, ये लिख सकते हैं 0 to π/2 के बीच में प्लस, या 0 से पाई तक होता है। यहाँ पर ह्रासमान के लिए अगर लिखें तो साइन एक्स ही नेगेटिव होगा 0 से कम। तो साइन एक्स 0 से कम कब होगा, 3π/2 से पाई के बीच लिख देते हैं, 3 यानी पाई से लेकर 2π तक, तो 3π/2 से 2π, यानी x की जो वैल्यू होगा वो 3π/2 से 2π तक। ठीक है, अर्थात ह्रासमान के लिए जो वैल्यू ये दिया गया है, इसको रखने पर ये निगेटिव आएगा, के लिए अंतराल 3π/2 और 2π। ठीक है प्रूफ है। तो 3π/2 से यानी पाई से लेकर 2π तक, पाई से लेकर 2, यहाँ से यहाँ तक साइन एक्स का मान ऋणात्मक, तो इसी के बीच में ये आएगा तो ऋणात्मक आएगा ही आएगा, तो 3π/2 2π है। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो ये था 17 नंबर। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए 18 नंबर हटा दें। अठारह नंबर देखा जाए। सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन, R यानी रियल नंबर में दिया गया फलन fx x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान फलन है। तो R में वर्धमान फलन रियल नंबर में, तो रियल नंबर में हो सकता है क्या कि वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो चलिए वर्धमान के लिए पहले f' निकालते हैं। तो 3x² माइनस 6x प्लस 3। तो वर्धमान के लिए f' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 6x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3 कामन ले लें तो x² माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये 3 ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि x का चाहे जो भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये धनात्मक ही होगा। अर्थात x का चाहे जो लिखेंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रियल, अर्थात x जो है फॉर ऑल
x बिलोंग टू रियल। ठीक है, तो बहरहाल x के सभी मानों के लिए धनात्मक होगा। ठीक है, अर्थात x के सभी मानों के लिए, सभी मान के लिए यह धनात्मक है, इसलिए x अंतराल f(x) का अंतराल कैपिटल R यानी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, R होगा। R में कुछ भी हो सकता है, R में कुछ भी या सभी कुछ भी होगा। बस प्रूफ है, कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा समझना है बस। हो गया। चलिए अब 19 नंबर देख लीजिए। 19 नंबर में y दिया गया है x² इंटू e⁻⁻x। अब इसके वर्धमान के लिए अंतराल कौन सा है, जबकि अंतराल दिया गया है पहला -∞ टू ∞, दूसरा ऑप्शन है -2 व 0, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा यहाँ लिख देते हैं -2 टू ∞, और चौथा जो ऑप्शन है 0 से 2। तो चलिए यहाँ पर y' निकाल लेते हैं। तो y' अगर निकालेंगे तो ये फर्स्ट फलन, ये सेकेंड फलन, तो इसका जो हो जाएगा फर्स्ट फलन, और इसका तो e⁻⁻x इंटू -1 प्लस e⁻⁻x और x² का 2x। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर e⁻⁻x कामन ले लिया जाए, तो x² और प्लस 2x ये आया, या फिर x भी कामन ले लें। ठीक है, तो e⁻⁻x इंटू x और यहाँ पर इंटू x, और यहाँ पर हो जाएगा 2 - x। अब देखिए वर्धमान के लिए y' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, e⁻⁻x इंटू x। ठीक है, और 2 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब सवाल ये है कि e⁻⁻x तो किसी भी मान के लिए ये धनात्मक होगा, x अगर 0 रख देंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, x अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है। और यहाँ पर अगर x का मान हम 2 से कम रखते हैं, अब 2 से अगर x का मान हम देखिए, इसके लिए इस पर निर्भर करना है कि x का मान अगर हम 0 रखेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पर समझिए ग्राफ, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, डॉट एंड सो है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 पर 0। ठीक, और x बराबर 0 रखेंगे तब 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त बाकी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि जब 2 से अधिक रखेंगे, x की वैल्यू 2 से अधिक रखेंगे तो निगेटिव आएगा, 2 से अधिक रखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा।
यानी माइनस, 2 से अधिक यानी माइनस, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0 और 2 के बीच रखते हैं, 1 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। इसका मतलब है कि इधर प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। लेकिन जब 0 से कम रखेंगे, -1 रखें, ठीक है, x का मान -1, तो -1 रखेंगे तो ये ऋणात्मक आएगा, यानी इधर भी प्लस होगा, इधर भी माइनस होगा, सॉरी इधर भी माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि देखिए जो ह्रासमान के लिए होगा तो वो तो इधर और इधर होगा, वर्धमान के लिए सिर्फ 0 से 2 है, अर्थात वर्धमान के लिए अंतराल 0 से 2 है। तो वर्धमान के लिए 0 से 2 ये लिख लीजिए, चौथा ऑप्शन सॉल्व कर लीजिए, ग्राफ जरूर बनाइएगा, ठीक है। इस तरह 6.2 चैप्टर का सभी न्यूमेरिकलों का सलूशन हमने आज किया और इनवर्स फंक्शन में कुछ आप लोगों का रिवीजन भी कराया। अब आप प्रतिदिन जो है लेकर बैठेंगे रफ भी अपने साथ, ठीक है। आज तो आपने पीछे कर लिया, लेकिन रफ भी लेकर बैठेंगे। कब हम कौन सा न्यूमेरिकल कहाँ का देंगे, लगाने के लिए आपको तुरंत लगाना होगा और हम तुरंत सॉल्व करेंगे। पहले आप प्रयास करिएगा, फिर हम तुरंत सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों का पीछे का सारे के सारे फार्मूले एक बार रिवीजन होता रहे, ताकि आप भूल ना पाएँ। कभी भी आए तो अभी न रहे कि रिवीजन करना रहे, रिवीजन साथ ही साथ चलता रहे, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।